अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में सभी ऑड नंबर्स का सम हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लिए ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। चूँकि ऑड नंबर है तो 0 और 50 को तो लेंगे नहीं, वैसे भी 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर हमें निकालने हैं। तो पहला ऑड नंबर हो जाएगा 1, दूसरा 3, 5 डैश 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 लास्ट में 49। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू 1 है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 2 है। लास्ट टर्म l की वैल्यू है 49। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 25 होंगे। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 25। ठीक, तो 25 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। और अगर ये कंफर्म नहीं है तो n के फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसको भी कर लेते हैं। l इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो l की वैल्यू क्या है हमारे पास, l की वैल्यू है 49। 49 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितना है 2। 1 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 49 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। 49 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 48 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 48/2 इक्वल टू n माइनस 1। 24 इक्वल टू n माइनस 1। 1 को इधर भेज दो तो 25 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू सॉरी 24 प्लस 1 इक्वल टू n या n इक्वल टू 25। तो अगर कुछ डाउट होता n की वैल्यू, वैसे तो मैंने शुरू में बता दी n की वैल्यू 25 होगी, लेकिन कई बार डाउट होता है तो तुम इस फॉर्मूले का यूज़ करके n की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ हमने कंफर्म कर लिया कि n की वैल्यू कितना है 25। ठीक, अब कंफर्म हो गया। अब तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा रखा नहीं है, हमको क्या निकालना है, इन सब का सम निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एस एन का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एस एन का एक और फार्मूला होता है लेकिन हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ये इजी है। इस फार्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो हमको h25 निकालना है, क्योंकि टोटल कितने टर्म है 25 टर्म है। तो इक्वल टू 25/2 हो जाएगा, क्योंकि n/2 होता है। फिर a प्लस एल, a की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू है 49। तो 1 प्लस 49 तो 25/2 और ये हो जाएगा 50 को 2 से डिवाइड किए 25 इंटू 25 यानी कि 625। दिस इज आंसर। 625 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है।